अ वेरी कॉमन वे ऑफ फ्रॉड जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाती है, तभी उसे एक कॉल आता है, एक एनआरआई लड़के का, या यूँ कह लीजिए कि एक लड़के का जो अपने आप को फॉरेन रेजिडेंट बताता है। वो कहता है, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और मुझे आप बहुत पसंद हो। लड़की को भी प्रोफाइल देखने पर लड़का पसंद आ जाता है और बात करने पर भी वो अच्छी फैमिली का ही साउंड करता है। लड़का बताता है कि वो एक डॉक्टर है और एक वेल्दी फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसा करते करते कई दिनों तक उनकी व्हाट्सएप पर बातें होती रहती हैं। फिर एक दिन लड़का उस लड़की से कहता है, मैं इंडिया वापस आके वहीं पर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वीज़ा परमिट लगेगा जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? लड़की के मना करने पर लड़का उस बात को टाल देता है। फिर कुछ दिन बाद लड़का उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इंडिया एक गिफ्ट भिजवाया है जो तुम्हें कस्टम से पिक करना होगा। फिर उस लड़की को किसी का कॉल आता है जो अपने आप को कस्टम ऑफिसर बताता है। वो उस लड़की से कहता है कि इंडिया के बाहर से आपके नाम पर फॉरेन करेंसी आई हुई है। अब अगर आपने फाइन नहीं भरा तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। डर के मारे खुद को बचाने के लिए लड़की लाखों रुपए का फाइन पे कर देती है। उसके बाद जब वो उस एनआरआई लड़के को कॉल करती है तो वो लड़का उल्टा सीधा बोल के फ़ोन काट देता है और वो कस्टम ऑफिसर भी कहीं गायब हो जाता है। पहला रेड फ्लैग, उस लड़के के हिसाब से वो एक अच्छी वेल्दी फैमिली को बिलोंग करता था और यहाँ तक कि वो एक डॉक्टर था। तो ऐसे इंसान के पास अगर वीज़ा तक के पैसे नहीं हैं तो क्या ये इंसान सच में वही है जैसा ये खुद को बता रहा है? दूसरा रेड फ्लैग, कोई भी समझदार इंसान फॉरेन से अपनी फियांसे के लिए गिफ्ट में फॉरेन करेंसी क्यों भेजेगा? जाहिर है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी। मगर ये भी सच है कि असल ज़िंदगी में कभी या तो इमोशनल होके या फिर डर के मारे हम इन रेड फ्लैग्स को समझ नहीं पाते और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह के एग्जैक्ट सिमिलर केसेस इंडिया में एक से ज़्यादा बार हो चुके हैं। इंडिया में मैट्रिमोनियल साइबर फ्रॉड के सिर्फ केसेस ही नहीं बढ़ रहे, उन केसेस में फ्रॉड का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। अब तक जो कुछ केसेस मैंने पढ़े, एक केस में 6 लाख, दूसरे केस में 34 लाख और तीसरे केस में तो एक इंसान ने इन्हीं फ्रॉड को करके कई लड़कियों को धोखा दिया और करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख उनसे ले लिए। दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी मैट्रिमोनियल साइट पर जाएं तो सामने वाले का बैकग्राउंड चेक करना ना भूलें, भले ही अरेंज्ड मैरिज क्यों ना हो। रिश्ते जोड़ने से पहले रिश्तों को अच्छे से जान लेना ज़रूरी होता है। जल्दी करना समझ में आता है, मगर जल्दबाजी करना नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ।